हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे कि आज हम हिंदी साहित्य में अपने जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके बारे में देखेंगे और ये बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, बिल्कुल रैपिड फायर गोली तरीके से क्लास होने वाली है। 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और एक चीज बहुत अच्छी है जो वो ये है कि एक एक प्रश्न के अंदर 5-5 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप 15 प्रश्नों की तरफ जाएंगे तो आप इतना मान लो कि अगर 15 पचे 75 75 या 100 के करीब आसपास हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं कि एक ही एक बता करके निकल जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न के अंदर अगर आपने पढ़ा तो एक लेखक के सारे उपन्यास आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहला ही प्रश्न हमारा लगा हुआ है कि अनूठी बेगम और चंद्रकांता, ठीक है, और गुप्त गोदना, ये वाली जो बात है ये उपन्यास किसके हैं। अनूठी बेगम है, चंद्रकांता है और गुप्त गोदना। पहला विकल्प हमारा बच्चों क्या दिया गया है। पहला विकल्प दिया गया है गोपाल राम गहमरी। ठीक, अगला दिया गया है देवकी नंदन और अगला है यशपाल और अंतिम है हमारा अज्ञेय। चलिए उत्तर करिए आप लोग। अनूठी बेगम, चंद्रकांता। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी, आप जानते होंगे। चलिए तो उत्तर क्या हो जाएगा कि अनूठी बेगम चंद्रकांता के राइटर कौन है। तो राइटर हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये। अगला हो जाएगा हमारा उपन्यास देव स्थान, फिर रहस्य, फिर प्रेमा। अगला हो जाएगा सेवा सदन। बस मिल गया आपको उत्तर। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। वही वाली बात बच्चों है कि एक ही एक पेपर में, ठीक है, आप, हम अपने टेक्निकल टीम से कहेंगे थोड़ा सा देख लें। चल नहीं रहा क्या। चल है ना। हाँ तो वो थोड़ा सा कर लीजिए। इधर आप देखा टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट आ रही थी बच्चों, तो आप ये देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल अब परफेक्ट है। अब करेंगे हम लोग। तो ये वाली बात हो जाएगी कि जैसे देव स्थान की बात करोगे, रहस्य की बात करोगे, प्रेमा की बात करोगे, सेवा सदन की बात करेंगे, वरदान की बात करेंगे, प्रेमाश्रम की बात करेंगे। तो हिंदी उपन्यास के किसानों के, मसीहा किसानों के बारे में जिसने सबसे ज्यादा लिखा, तो वहां पर जब आप उत्तर करने की बात जाओगे तो क्या ये जयशंकर प्रसाद जी का है, क्या मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, क्या ये अज्ञेय जी के, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय, क्या ये मोहन राकेश के हैं। तो जब ऐसी बात हो जाएगी तो आप उत्तर करोगे कि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी के सभी उपन्यास हैं। अगला उपन्यास हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यासकार तथा सर सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी गई। एक ऐतिहासिक यानी इतिहास को लिखने वाले एक बहुत ही महान आपके उपन्यासकार हैं। तो इतिहासों पर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो उनका नाम क्या, उन्होंने बात क्या करी कि उनको हमने एक टाइटल दे दिया, एक उपाधि दे दी, और उपाधि का नाम क्या होगा, वाल्टर स्कॉट। तो ये किसको दी गई है, क्या वृंदावन लाल वर्मा जी को दी गई, क्या अमृत लाल नागर जी को दी गई, क्या ये यशपाल जी को दी गई, और क्या ये विष्णु प्रभाकर जी को दी गई। तो आप बात बताओगे कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। चलिए उत्तर करिए आप लोग जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, फटाक से आप उत्तर करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा जी। समय आपका नहीं लिया जाएगा। अगला दिया गया आधा गांव किसकी रचना है। चलिए बताइए भाई। आधा गांव क्या भीष्म साहनी जी की है, क्या रणेंद्र जी की है, और क्या राही मासूम रजा जी की है, या मोहन राकेश। आधा गांव, तो जल्दी से आप बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो राही मासूम रजा जी का क्या होगा, आधा गांव। अगला है पहला गिरमिटिया, या गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित है। गांधी जी के उस पे जीवन पर आधारित है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो पहला गिरमिटिया। तो पहली बात याद रखेंगे कि पहला गिरमिटिया किसके ऊपर लिखा गया है। तो गांधी जी के ऊपर किसने लिखा है, चतुरसेन शास्त्री जी, जैनेन्द्र, सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे और गिरिराज किशोर। उत्तर करेंगे। तो इसका जैसे ही आप उत्तर करेंगे, उत्तर इसका क्या हो जाएगा। उत्तर आपका सही से आप बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा इसका। आराम से देख लेंगे। हद खत्म करें हैं आप लोग आराम से। ठीक है, यहाँ भी ऑफलाइन में 2-4 बच्चे बैठे हैं तो इनके उत्तर देख रहे हैं हम लोग। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गिरिराज किशोर। बच्चों क्या उत्तर हो जाएगा, गिरिराज किशोर। अगला हो जाएगा विराटा की पद्मिनी और गढ़कुंडार किसके उपन्यास हैं। तो ये उत्तर आपको देना होगा। क्या ये जैनेन्द्र जी के हैं, मंजुल भगत के हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं, और राहुल शंकर जी के हैं। चलिए बताइए भाई जल्दी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा विराटा की पद्मिनी, ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। अगला हो जाएगा 55 खंभे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं, ये रुकमी नहीं, रुकोगी। बच्चों रुकोगी, रुकोगी नहीं राधिका और शेषयाम उपन्यास किसके हैं। तो ये क्या उषा प्रियमवदा जी का है,
कृष्णा सोबती जी का है, और नासिरा शर्मा जी का है, और मनु भंडारी जी का है। उत्तर करेंगे हम लोग, तो इसका उत्तर बच्चों जल्दी से देखेंगे, उषा प्रियम बदा जी का है। अगला हम चलेंगे, एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी है, वो नोट्स लिख रही हैं, दुखम और सुखम। ये किसके उपन्यास हैं? क्या ममता कालिया जी के हैं, चित्रा मुदगल जी के हैं, राजी सेठ जी के हैं, और मंजुल भगत? सभी की सभी लेखिकाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया जी का लिखा गया है। अगला हो जाएगा अनोरा। ठीक है, अनोरा, अनोरो, अनोरा हो जाएगा बेटा बच्चों, इसका अनारा, अनोरो। ठीक, क्या लिखा है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। अनोरो, अनारो। ठीक है, हाँ, तो ये सही हो जाएगा, अनारो। ठीक है, ठीक ही लिखा है। अनारो किसका उपन्यास है? तो क्या ये मंजुल भगत का है, क्या ये ममता कालिया का है, क्या ये राजी सेठ का है, और क्या चित्रा मुदगुल का है? चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। तो इसका भी उत्तर बहुत फास्ट रैपिड होगा, समय कम है, एलटी ग्रेड का पेपर लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा मंजुल भगत जी का। अगला हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित क्या भाग्यवती उपन्यासकार श्रद्धा राम फुलौरी जी का है? अगला श्यामा स्वप्न क्या जगमोहन सिंह का है? अगला है सौ अजान एक सुजान क्या बालकृष्ण भट्ट जी का है? अगला है परीक्षा गुरु क्या रघुवर दास जी का है? चलिए बताइए, और आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा लाला, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है। किसका? लाला श्रीनिवास दास जी का, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो क्या वो नागार्जुन साहब हैं, हरीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल लिखने वाले आंचलिक उपन्यासकार, क्या विवेकी राय हैं, या शिवपूजन सहाय जी हैं? चलिए उत्तर करिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उसका उत्तर तीसरा, विवेकी राय जी का ये उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों हो जाएगा, रतिनाथ की चाची, फिर है बलचनामा, बलचमाना नहीं बलचनामा बच्चों हो जाएगा, ये ना बना हुआ है। फिर बाबा बटेश्वर नाथ, फिर है वरुण के बेटे, फिर जमिनिया का बाबा, फिर इमरतिया, या पारो, या गरीब दास। इतने सारे उपन्यासों का एक ही उत्तर होगा। तो आपको उत्तर क्या कहना है? क्या प्रेमचंद जी हैं, क्या मुंशी भीष्म साहनी जी हैं, नागार्जुन है, और ओम प्रकाश शर्मा? चलिए उत्तर करिए। तो इसका भी उत्तर आप देख लेंगे, नागार्जुन साहब का हो जाएगा, ये सारे के सारे उपन्यास नागार्जुन साहब के। अगला हो जाएगा, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, और बुधवा की बेटी, क्या जबरदस्त उपन्यास लेकर के आए गए हैं। और आंखों में उपन्यास, तो तुम्हारी आंखों में, ये किसके हैं रचनाकार? क्या बाल मुकुंद गुप्त हैं, या भगवती चरण वर्मा जी हैं, या पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, या हरीश चंद्र हैं? चलिए उत्तर करिए। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी हो जाएगा 3, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला हम देखेंगे, अगला है हमारा, वैशाली की नगर वधू और वयम रक्षाम नरमेघ। ये उपन्यास किसके है? वैशाली की नगर वधु बहुत इंपॉर्टेंट आपका उपन्यास है, अमरकांत जी का है, मार्कंडेय जी का है, और जगदीश चंद्र जी का है, और चतुर्सेन शास्त्री जी का है। चलिए तो उत्तर करेंगे आप लोग, जल्दी से उत्तर करेंगे। तो जैसे इसका आप उत्तर बताएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री जी। अगला और अंतिम प्रश्न होगा, आपसे जैसी बात कही गई थी कि बहुत स्पीड में हम लोग खत्म करेंगे, बहुत स्पीड में सेशन हुआ है। तो चित्रलेखा, और भूले बिसरे चित्र, और टेढ़े मेढ़े रास्ते, और सबही नचावत राम गोसाई, ये बच्चों किसके उपन्यास हैं? यहाँ उपन्यास सॉरी लिखा था, जैसे आप जाओगे उपन्यास, तो ये किसके उपन्यास हैं? तो क्या ये वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं, अमृतलाल नागर जी के हैं, हजारी प्रसाद जी के हैं, भगवती चरण वर्मा जी के? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। तो देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी से कम समय में एलटी ग्रेड के लिए फटाफट आपके उपन्यास तैयार करा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।